हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 25। बच्चों, ये वर्कशीट है क्लास 6 का। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। और ये वर्कशीट है 30 सितंबर 2021 का। चलिए बच्चों, तो पढ़ते हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। बच्चों, वो कहते हैं कि उनका अनुभव 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। बहुत ही छोटे से बालक थे वे। वह महाराष्ट्र के कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया, पर कोई नहीं आया। अंबेडकर जी क्या कहते हैं कि हमने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन कोई आया नहीं। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिया। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके थे। हमने बताया कि हमें कोरे गांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरे गांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। अछूत, उस समय छुआछूत बहुत था बच्चों। तो उस समय लोग निम्न जाति के लोगों को अछूत मानते थे। वह उन्हें छूते भी नहीं थे और उनसे किसी भी कार्य को करवाते भी नहीं थे। उन्हें हर चीज़ों से वंचित रखा जाता था। आगे कहते हैं, निश्चय ही स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। हमारी मुश्किल को देखकर परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया, हम बाहर हैं, महार हैं। भीमराव अंबेडकर जी किस जाति के थे? महार जाति के थे। और उस समय जातपात बहुत था, भेदभाव बहुत था, तो लोग महार जाति को निम्न जाति यानी अछूतों की जाति मानते थे। आगे कहते हैं कि मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत समझा जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वह चकित रह गए। किनको धक्का लगा? स्टेशन मास्टर को। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। पहले तो वो उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन जब स्टेशन मास्टर को पता चला बच्चों कि वह एक महार जाति के हैं, तो वो बिल्कुल सन्न रह गए। हमने देख लिया कि अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप गया, यानी शाम हो गया, अंधेरा होने लग गया था। पिताजी नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर हमें छोड़कर चले गए। अब देखिए बच्चों, स्टेशन मास्टर तब तक तो उनकी मदद कर रहा था जब तक उन्हें पता नहीं था कि वे महार जाति के हैं, क्योंकि उनके कपड़े लत्ते पहनावे से ऐसा लग नहीं रहा था कि वे छोटे जाति के हैं। अब कह रहे हैं कि हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। अब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। अब कोई लेने तो आया नहीं था। फिर स्टेशन मास्टर आया और पूछा कि अब हमें क्या करना है। तो हमने कहा अगर हमें एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरे गांव जा सकते। अगर कोरे गांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थीं, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम 2 गुना किराया देने को तैयार थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो बच्चों, कह रहे हैं कि उस समय की ऐसी स्थिति देखकर वो बहुत ही परेशान हो गए थे, क्योंकि उस समय जो लोग थे वह महार जाति को अछूत मानते थे और
वह उन्हें अपनी गाड़ी में भी बैठाने को तैयार नहीं थे। तो उस समय की स्थिति और परिस्थितियों का वर्णन उन्होंने किया है कि किस प्रकार उन्होंने जातवाद, छुआछूत इन सब को झेला है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना किया, क्यों? तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि वे अछूत थे, इसीलिए गाड़ीवान ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया? तो बच्चों, इसका उत्तर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि जब स्टेशन मास्टर को उनकी जाति का पता चला, ठीक है, तो उसका पता सबको चल गया कि वह किस जाति के हैं, महार जाति के हैं, और कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। तो इस तरह का भेदभाव उन लोगों के साथ किया जाता था। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।